शालिग्राम की पूजा की बात हम कर रहे हैं। 3 प्रकार की, सात्विक, सात्विकी, राजसी और तामसी। जो मुक्ति के लिए पूजा की जाए शालिग्राम भगवान की, वो सात्विकी पूजा है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मीन्स यश हो जाए, मेरा धन बढ़ जाए, मेरे पास मेरे को जो चाहिए वो मिल जाए, उस भावना से कोई की हुई पूजा शालिग्राम की, वो राजसी है। लेकिन पूजा मंत्र हम सब करें, लेकिन दूसरों के विनाश के लिए करें, वो तामसी है। इसलिए हमें सात्विकी में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी अगर तुम्हारी इच्छा हो घर मकान दुकान बच्चों की, तो फिर राजसी कर लो, लेकिन राजसी से नीचे मत उतरना, वो ठीक नहीं। क्योंकि हम जब किसी का बुरा कर, एक तो हम भजन करें, पाठ करें, भगवान की पूजा करें, और वो भी किसी के लिए, किसके बुरे के लिए। मंत्रों का प्रभाव गलत नहीं जाएगा, वो तो असर करेगा ही, लेकिन सामने वाला भी भजनानंदी हुआ तो मंत्र नहीं काम करेंगे वहां जाके। क्यों? उसकी भी रक्षा की जिम्मेदारी भगवान के मंत्र ही ने ले रखी है। अब अगर मुझसे कोई इसका उदाहरण मांगे, एग्जाम्पल मांगे, तो मेरे पास एग्जाम्पल भी है, दूं कि नहीं? दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है? दुर्वासा ऋषि कम तपस्वी थे। उन्होंने जो कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट की, वो विदाउट एनी तप, विदाउट एनी मंत्र के की थी। वो कृत्या नाम की राक्षसी मारने कैसे दौड़ी? अम्बरीश को, अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन बताइए कहां अम्बरीश को मार सकी वो कृत्या? क्यों? क्योंकि वो परम भक्त थे भगवान के अम्बरीश, उनकी सुरक्षा सुदर्शन करते थे, उनकी सुरक्षा सुदर्शन करते थे। कहां मार सकी कृत्या? बल्कि सुदर्शन के हाथों मारी गई और फिर भागी, और फिर दुर्वासा ऋषि भागे वहां से और सुदर्शन उनके पीछे पड़ा। अब बताइए, सुदर्शन अम्बरीश राजा की श्रेष्ठता यहां से हुई कि महाराज दुर्वासा ऋषि की? दुर्वासा ऋषि क्यों हार गए वहां? क्योंकि वो दूसरों का बुरा करना चाह रहे थे। अम्बरीश क्यों जीत गए? क्योंकि वो किसी का बुरा चाह ही नहीं रहे थे और भगवान के भक्त थे। आप जितने भी लोग ये कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं और लोग हमारा बुरा कर रहे हैं, मैं आपसे फिर कहूंगा, अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा जगाइए, अपने फेथ, अपने बिलीव को थोड़ा और स्ट्रांग कीजिए। और जब जब आपके मन में यह आए कि हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तब तब अम्बरीश की ये कथा याद कीजिए। आपका बुरा करने वाले शायद आपके वो धर्मात्मा लोग भी हों, जिनके हाथों में धर्म का प्रचार प्रसार करना लिखा है, करते, वो भी तो कई बार हमारा बुरा करते हैं। तब भी आप उनका बुरा मत कीजिए। रीजन, उनको तो उनका दंड मिलेगा ही। सुदर्शन ने कहां छोड़ा कृत्या को? सुदर्शन ने कहां छोड़ा दुर्वासा ऋषि को? दौड़ाया दुनिया में, लेकिन अम्बरीश ने उफ तक नहीं की। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात से, मतलब समझे? नहीं समझे? मैं आपको ये ज्ञान दे ज्ञानी तो आप ऑलरेडी हैं, एक कथा याद इसलिए दिला रहा हूं कि आपका बुरा अगर कोई करे और आप भगवान का भजन कर रहे हो और वो भी मंत्रों का साथ ले और आप भी मंत्र जाप कर रहे हो, तो जो बुरा करना चाहता है उसके मंत्रों में कमजोरी आ जाती है, और जो निस्वार्थ भाव से मंत्र कर रहा है वो मंत्र ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए हम सभी को किसी का बुरा करने की बजाय अपना भला करने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने भले के लिए मंत्र जाप कीजिए। गौ माता के लिए ये हो रही है कथा, लेकिन हम यहां पर करें तामसी भक्ति भी बेकार है। तामसी भक्ति मत करो। राजसी ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की इच्छा आपके मन में हो, और सात्विकी भक्ति का तो फिर जवाब ही नहीं, वो तो परम श्रेष्ठ है। इस प्रकार विद्वान पुरुष भगवती लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की आराधना करे। जो ऐसा करता है वो ब्राह्मण सदा कृतकृत्य होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पार्वती, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र क्यों न हो, जो भी कोई क्यों न हो, भगवान विष्णु की विशेष रूप से भक्ति करता है वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। तनिक भी भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं। देवेश्वरी कहते हैं कि उनके जो हो जाता है, पिता ही हमारे कुल का उद्धार करे। हम धन जिसमें भी
भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। श्री भगवान विष्णु ही परम धन्य है, उनकी उपासना करने से ही कल्याण होता है। पार्वती जी ने पूछा, सुरेश्वर इस पृथ्वी पर बड़े बड़े पाप नष्ट सालिग्राम शिला की विशुद्ध मूर्तियों का बहुत सी हैं, उनका कृपा करके उपाय बताइए, उनकी पूजा कैसे हो, उनमें से कितनी मूर्तियों का पूजन ग्रहण करना चाहिए, जरा कृपा करके बताइए। महादेव जी ने कहा, पितर स्वयं संसार कृदमा तेसाम दर्शनम। महादेव जी बोले, देवी जहां सालिग्राम शिला को कल्याणमयी मूर्ति सदा विराजमान रहती है, जिस घर में सालिग्राम की मूर्ति विराजमान रहती है, ध्यान से सुनना, उस घर में वेदों में सब तीर्थों में श्रेष्ठ, उस घर को सभी तीर्थों से श्रेष्ठ बताया गया है जिस घर में सालिग्राम की प्रतिमा विराजमान है। वेदों में ऐसा वर्णन मिलता है, जिस घर में सालिग्राम विराजते हैं वो सभी तीर्थों में से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को 5, क्षत्रियों को 4, वैश्यों को 3 और शूद्रों को एक ही सालिग्राम का मूर्ति का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। भक्ति का करना चाहिए। ये जो करते हैं उनकी तो फिर कहना ही क्या है, अवश्य करना चाहिए उनको पूजन। विष्णु पुराण का हम लोग वर्णन 23 तारीख से करेंगे ही, परंतु अभी हम सालिग्राम की बात कर रहे हैं। जिस घर में साक्षात सालिग्राम भगवान रहते हैं उस घर में और उस घर से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, उस घर में विधि विधान से पूजा भी हो सालिग्राम की। ऐसा करने से इस लोक में समस्त भोगों को उपभोग करने का अवसर मिलता है। जो सालिग्राम की पूजा करते हैं उनका फल क्या है? एक तो फल, वो घर ही स्वयं तीर्थ है। जिस घर में सालिग्राम विराजमान है वो घर किसी तीर्थ से कम नहीं है, और संसार में भी प्रत्येक भोग उसे प्राप्त होते हैं। अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को चला जाता है जो मनुष्य सालिग्राम की पूजा जीवन भर करता है। यहां पर कई बातें ऐसी भी होती हैं कि कई लोग कहते हैं सालिग्राम की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। ये भी आपने कई बार प्रश्न सुना होगा, उनको करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। अभी जो मैंने इससे पहले कहा कि ब्राह्मणों को 5, क्षत्रियों को 4, वैश्यों को 3 और शूद्रों को एक ही सालिग्राम मूर्ति का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। बाकी का उत्तर मैं कल दूंगा कि देवियों को पूजन करना चाहिए अथवा नहीं, अगर मुझे याद रहा तो। नहीं तो मुझे याद दिला देना, ठीक है। वैसे इससे संबंधित एक वीडियो मेरा YouTube पे पड़ा हुआ है, आपको अगर मिले तो YouTube पे जाके इसको सर्च कर लें, और नहीं तो कल, क्योंकि तुलसी सालिग्राम का विवाह है, कल एक बार और बता दें, ठीक है। यह सालिग्राम शिला भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है, ध्यान से सुने, सबसे बड़ी मूर्ति है जो पूजन करने पर सदा पापों का अपहरण करने वाली है। जैसे आपसे कोई पाप हो गए और आपने सालिग्राम की पूजन कर दिया तो आपके पाप उसी समय नष्ट हो जाएंगे, उसी समय पाप नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाती, मोक्ष का फल देने वाली है। जहां सालिग्राम शिला विराजती है वहां गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसमें तनिक भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। त्रिवेणी संगम कहाँ है? जिस घर में सालिग्राम बसे हैं, जिस घर में सालिग्राम रहते हैं वहाँ त्रिवेणी संगम है। एक और बात बता दें, तुलसी के नीचे कई लोग, तुलसी का बिरवा बाहर होता है, वहीं जो है हम लोग सालिग्राम रख देते हैं। हाँ जी कि ना जी? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए जी? बताइए जी। तुम्हें लुटाया कोई पेड़ के नीचे तो
कैसा लगेगा? अगर सालिग्राम भगवान आप उनको मान रहे हैं तो आपको किसी भी कीमत पे उन्हें ऐसे नहीं रखना चाहिए। बोले महाराज कहते तुलसी सालिग्राम साथ में रखना चाहिए। हाँ रखना चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ी कि तुलसी बाहर है तो सालिग्राम भी बाहर ही रखे ही तुम। एक छोटे से गमले में तुलसी रखनी चाहिए, ध्यान से सुने। एक छोटे से गमले में, बड़े में बाहर है तो ठीक है, एक छोटे से गमले में तुलसी और रखें। और जब तक आप पूजा करें तब तक तुलसी वो ठाकुर जी के मंदिर में रखकर, सालिग्राम के पास रखकर पूजा करें, भजन करें, आरती करें, तप करें, पाठ करें, जो कर। तुलसी के सानिध्य में जो जीव भजन करता है वो भजन कई गुना और बढ़ जाता है, कई गुना फल देता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते भगवान के सामने बैठकर भजन करो। हमने आपको क्या कहा? भगवान के और गुरु जी के आगे आप जितनी माला करोगे, आपने एक माला कर ली, दिन का भजन हो गया। अगर गुरु जी के आगे और भगवान के आगे माला कर ली आपने तो। हमारे पास कई लोग आते हैं, वो बातें नहीं करनी नहीं उन्हें, वो बैठ जाते हैं कोने में जाके, और जब तक ये औरों की समस्या सुने हम अपनी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर लें। क्या? नाम जाप करके, प्रणाम करके चले जाते हैं। मंदिर में भी जाके वो माला करते हैं। यही स्वभाव अच्छा। आपने गुरु और गोविंद के आगे अगर बैठकर सामने एक माला कर ली तो पूरे दिन की माला हो गई, ये समझो। इतना बड़ा फल है। तुलसी के नीचे बैठकर या तुलसी के पास बैठकर आप एक माला कर लेंगे, वो बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। तो जिस समय आप भजन करें उस समय आप तुलसी का वो जो गमला है वो ले आए बाहर से, ठाकुर जी के आगे रख लें, रख कर भजन करें। और जब पूजा पाठ हो जाए तो फिर तुलसी महारानी को वहीं विराजमान कराएं। ऐसे पूजा करनी चाहिए। बीच कथा में नहीं बोलेंगे आप, बीच कथा में नहीं बोलेंगे, कथा के बाद। देखो ये भी एक बहुत बड़ा बात है। आस्था पे पूरी दुनिया विश्व देख रहा है। हमको चाहिए कि कथा के भी प्रश्न तो होंगे कोई ना कोई। अब इतनी कथा सुनेंगे तो प्रश्न तो मन में आएंगे, लेकिन उन प्रश्नों को लिख लो और कथा के बाद उसको पूछो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हमने कहा कथा के बाद पूछो। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा कथा के प्रश्न लिख लो और फिर कथा के बाद। नहीं नहीं, अच्छी बात। तो मैं कहा था तुलसी के सामने बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने का लाभ कई गुना होता है, इसलिए कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे।